नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। न्यू पेंशन कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर की ड्यूटी, पुरानी अधिसूचना रद्द करने की मांग। हिमाचल वैक्सीनेशन में देश भर में नंबर 1, टीकाकरण अभियान में 31% कामयाबी। राशन डिपोओं पर अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा, बायोमेट्रिक के साथ ओटीपी की व्यवस्था। हमीरपुर में वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे लोगों ने किया हंगामा। कोरोना प्रभावितों की मदद को आगे आए कार्यकर्ता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किया आह्वान। कोविड अस्पताल नेरचौक में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 30 साल की युवती भी शामिल। 17 मई तक मौसम साफ, 18 मई से फिर बारिश। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों ने आज 15 मई 2003 की उस अधिसूचना को काले दिवस के रूप में मनाया, जिसके तहत पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। प्रदेश भर में आज न्यू पेंशन कर्मचारी काला दिवस मनाते हुए इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग कर रहे थे। सभी विभाग के कर्मचारी शनिवार सुबह से काला रिबन लगाकर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुए और वर्क फ्रॉम होम कर रहे एनपीएस कर्मचारियों ने भी घर पर अपने परिवार सहित काला रिबन लगाकर एनपीएस का विरोध दर्ज किया। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश भर के हजारों एनपीएस कर्मचारियों ने आज काले रिबन लगाकर न्यू पेंशन स्कीम का विरोध दर्ज किया। जिला कांगड़ा के विभिन्न खंडों के लगभग 20,000 एनपीएस कर्मचारियों ने काले रिबन लगाकर न्यू पेंशन स्कीम का विरोध दर्ज किया है। कांगड़ा जिला प्रधान राजेंद्र मनहास ने बताया कि लगभग सभी विभागों के कर्मचारी शनिवार सुबह से काला रिबन लगाकर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुए और वर्क फ्रॉम होम कर रहे एनपीएस कर्मचारियों ने भी अपने घर परिवार सहित काला रिबन लगाकर एनपीएस का विरोध दर्ज किया। राज्य मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि एनपीएस को हिमाचल में तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने 2003 में हिमाचल में एनपीएस लागू करने की अधिसूचना निकाली, जिसे 15 मई 2003 से लागू किया गया, जिसके विरोध में कर्मचारी हर साल 15 मई को काले बिल्ले लगाकर एनपीएस का विरोध दर्ज करते हैं। नई पेंशन योजना राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला विंग एवं प्रभारी जिला शिमला सुनीता चौहान ने कहा कि 15 मई 2003 का ऐसा ऐतिहासिक दिन था जिसने लाखों कर्मचारियों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया। एनपीएस एम्प्लॉयज एसोसिएशन महिला विंग सुंदरनगर की अध्यक्ष पूजा सेन ने कहा कि 15 मई का दिन एनपीएस ने ब्लैक डे के रूप में मनाया। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार 2009 की नोटिफिकेशन के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू करे और न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके तमाम एम्प्लॉयज को राहत प्रदान करे। सरकार के प्रयासों में देरी हो सकती है, मगर इसके दूरगामी परिणाम सुखद भी दिखने लगे हैं। ताजा रिपोर्ट में अगर नजर दौड़ाएं तो हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में पूरे देश में टॉप पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 31% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। कोरोना को हराने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में हिमाचल ने सभी राज्यों से आगे निकलकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान में 18 साल से अधिक आयु के 21 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली डोज दी जा चुकी है। इस गजब की उपलब्धि के साथ हिमाचल ने 31% लोगों को वैक्सीन लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण की परफॉर्मेंस को लेकर सभी राज्यों की सूची जारी की है। इसमें हिमाचल के बाद छत्तीसगढ़, जम्मू, उत्तराखंड, केरल, राजस्थान और गुजरात सरीखे राज्य पिछली पंक्ति में खड़े हैं। कम जनसंख्या के साथ हिमाचल सरकार की इच्छा शक्ति के फलस्वरूप यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। लिहाजा देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में हिमाचल टॉप पर बना हुआ है। हिमाचल की 31% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। अब बायोमेट्रिक के जरिए डिपो में राशन नहीं मिलेगा। इसके स्थान पर उपभोक्ताओं को ओटीपी भेजी जाएगी। इसी के आधार पर पेमेंट होगी, मगर ये राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके नाम पर राशन कार्ड बना है। आज खाद्य आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये फैसला लिया गया।
राशन के डिपो पर जाकर अब आप ऑनलाइन माध्यम से पैसे दे सकते हैं। जो सामग्री आपने ली है उसकी कीमत ऑनलाइन माध्यम से चुकता हो सकेगी। पहली बार इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में कर दी गई है। ऐसी व्यवस्थाएं सभी डिपो धारकों को रखनी होगी जो गूगल पे या किसी दूसरे माध्यम से पैसे वसूल कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ये निर्णय भी लोगों की सुविधा के लिए लिया है। साथ ही बायोमेट्रिक मशीन के अलावा OTP के माध्यम से भी राशन देने की सुविधा को शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो SOP बनाई गई है उसका पूरा पालन राशन डिपो में करना होगा, अन्यथा ऐसे संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। राशन वितरण को लेकर बनाई गई व्यवस्थाओं पर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने पूरी व्यवस्था को जांचा और कहा कि लोगों को राहत देने के लिए सभी तरह की सुविधाएं दी जाएं। हालांकि ये प्रबंधन की मजबूरी भी हो सकती है, मगर जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उससे हर कोई व्यक्ति हरदम डरा सा महसूस करता है। हमीरपुर में आज एक ऐसा वाक्य सामने आया कि नौबत नारेबाजी तक आ गई थी। हुआ यूं कि वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लेने आए लोगों को जब पता चला कि उन्हें अब पहले से निर्धारित तिथि पर टीका नहीं लगेगा तो वे भड़क उठे। लोगों का तर्क था कि पहले 28 दिन और अब 42 दिन के बाद भी उन्हें बिना वैक्सीनेशन के ही घर भेज दिया जा रहा है। ऐसे में उनका बवाल मचाना सही भी है। आइए इस रिपोर्ट में देखिए। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 में शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैंप का आयोजन किया गया, लेकिन कैंप में आए हुए लोग अचानक भड़क गए। जैसे ही लोगों को इस बात की भनक लगी कि अब उन्हें 84 दिन बाद वैक्सीन लगेगी, तो इस बात पर स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। हालांकि वैक्सीनेशन कैंप में उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिनको पहली डोज लगवाए 42 दिन हो चुके थे, लेकिन अब सरकार के दिशा निर्देश अनुसार वैक्सीन की पहली डोज के 84 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। इस बात पर वैक्सीनेशन के लिए आए हुए स्थानीय लोग भड़क उठे। मेरा यही कहना है कि जैसे जो डोज मेरी पहली लगी थी उसके बाद एक मैसेज आता है इनका, जो एक सर्टिफिकेट आता है, उसके ऊपर मुझे लिखा गया था कि 15 मई और 12 जून के बीच में कभी भी इसको डोज को लगवाएं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे इन्होंने जो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम 84 दिन वालों को लगाएंगे। तो मेरा थोड़ा समझ से परे है कि जब सरकार ने डोज शुरू की थी तो ये कहा गया था कि आप पहली डोज लें तो 28 दिन के अंदर अंदर जो है दूसरी डोज लेना जरूरी है, अन्यथा इस डोज लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। लेकिन आज इन्होंने 42 जिनके दिन हो चुके थे उनकी भी डोज नहीं लगाई, तो ये कहीं ना कहीं अब 84 दिन कर दी गई हैं। तो अब ये समझ से परे है कि कैसे ये डोज हमारी 84 दिन तक वैलिड रहेगी, जबकि सरकार के पहले निर्देश थे कि इसको 28 दिन के अंदर अंदर लगाना पड़ेगा। तो ये एक मतलब कैंप लगाने का कोई औचित्य नहीं रह गया। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वह कोरोना के कारण हुई अपने परिजनों की मृत्यु में शामिल नहीं हो सकता है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता का ये फर्ज बनता है कि वह उनका अंतिम संस्कार करवाएं। प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जिनकी मदद हो सकती है की जाए। ये आह्वान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने गांधी हेल्पलाइन के जरिए मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी सहायता के लिए बात कर सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। समय मानवता की सेवा को आगे आने और बगैर किसी भेदभाव के निसंकोच सेवा करने का है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि कोरोना के पहले दौर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह जनसेवा की उसी तरह आगे भी जाएं। राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना से संक्रमित किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जिसमें उनके परिवार किसी भी वजह से शामिल ना हो सके हों या कोई आगे पीछे नहीं है, निर्धन है, उनके अंतिम संस्कार में प्रोटोकॉल के तहत सम्मान पूर्वक शामिल होकर अंतिम संस्कार में पूरी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से प्रभावित कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अगर गांधी हेल्पलाइन से संपर्क करता है तो उसकी भी पूरी मदद की जाए। राठौर ने अस्पतालों में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि अस्पतालों में बेड कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। आइए एक नजर डालते हैं कोविड अस्पताल नेरचौक की इस रिपोर्ट पर। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक में 7 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से 1 बिलासपुर, 2 हमीरपुर और 4 मंडी जिला के रहने वाले थे। 6 लोगों की यहां आज मौत हो गई, जबकि 1 ने बीती रात यहां दम तोड़ दिया। मंडी जिला के बलद्वारा क्षेत्र के 54 वर्षीय व्यक्ति
बालीचौक के 64 वर्षीय व्यक्ति, सुंदरनगर तहसील क्षेत्र के 35 वर्षीय महिला और धर्मपुर तहसील क्षेत्र के 72 वर्षीय व्यक्ति की मौत अस्पताल में आज हुई है, जबकि हमीरपुर जिला के बड़सर तहसील क्षेत्र के 76 वर्षीय महिला ने यहां पिछले कल दम तोड़ दिया है। इसके अलावा यहां बिलासपुर जिला की घुमारवी तहसील क्षेत्र के 40 वर्षीय व्यक्ति और हमीरपुर जिला की नादौन तहसील क्षेत्र की 30 वर्षीय युवती की भी मौत हुई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के एमएस जीवानंद चौहान ने खबर की पुष्टि की है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में 17 मई तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग ने 18 मई से बारिश की संभावना जताई है। 19 मई को भारी बारिश होने का अलर्ट है। 21 मई तक मौसम खराब बना रहने की आशंका है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ बना रहा। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। प्रदेश में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी